की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया, उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है? कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहा हो। बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस आप स्वयं ही है। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ाकचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा, तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूं ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता लाकर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा,
झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति का भी मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल। बीरबल के दबाव डालने पर नज़र साहब ने सेठ के वादे और सेठ की वादाखिलाफी की दास्तान बीरबल को सुना दी। सारी बातें सुनकर बीरबल ने कहा, नज़र साहब, आप अब उदास न रहें। सेठ ने आपसे इतना ही कहान की शायरी सुनकर मुझे खुशी हुई और इनाम की बात सुनकर तुम्हें। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा उसने, नज़र साहब ने उत्तर दिया। बीरबल ने नज़र साहब से विदा लेते हुए कहा, परसों शाम को मैं अपने घर पर दावत रख रहा हूँ, आप उसमें अवश्य पधारें। अपने घर आकर बीरबल ने कातिब को बुलाया और सेठ के नाम एक आमंत्रण पत्र बनवाकर उसे अपने घर दावत में आने को कहा। बीरबल का आमंत्रण पाकर सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अकबर के दरबार के आला दीवान का आमंत्रण किसी को प्राप्त हो, यही अपने आप में गौरव की बात थी। निर्धारित तिथि को बीरबल के आवास पर उसके कुछ मित्रों का जमावड़ा लगा हुआ था। शायर नज़र वहाँ शायरी सुना रहे थे। इसी दौरान सेठ भी वहाँ पहुँचा। बीरबल ने सेठ को अपने पास बैठाया। नज़र साहब शेर पढ़ते तो बीरबल उन्हें दाद देता और सेठ से कहता, नज़र साहब कमाल के शायर है, इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। नज़र साहब की नज़रें कई बार सेठ से मिली और जब भी सेठ से उनकी नज़रें मिलीं, सेठ उन्हें देखकर झेंप गया। देर तक शायरी का दौर चला मगर भोजन को लेकर कहीं कोई सुगबुगी नहीं देख सेठ ने बीरबल से कहा, दीवान साहब अब भोजन वगैरह भी हो जाए, रात गहरा रही है, मुझे लौटना भी है। बीरबल ने हंसते हुए सेठ से पूछा, सेठ जी, दावत का आमंत्रण पत्र जब आपको मिला तब आपको अवश्य खुशी हुई होगी, बस उसी खुशी का एहसास कराने के लिए मैंने आपको आमंत्रण पत्र भेजा था। भोजन की तो कोई बात नहीं है। सेठ को याद आया कि नज़र साहब को इनाम का वादा करने के बाद उसने उनके आने पर ऐसा ही जुमला कहा था। पहली बार सेठ को अपने कृत्य पर पश्चात्ताप हुआ और उसने बीरबल के सामने नज़र साहब अकबर बीरबल की नोकझोंक 195 अकबर बीरबल की नोकझोंक। अकबर और बीरबल के व्यंग्य विनोद से सजी कहानियों का यह संग्रह जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी सूझ का दामन थामे रहने और विवेकपूर्ण निर्णय लेने की प्रेरणा देने का मादा रखता है। आखिर कुछ तो ऐसा अवश्य है इन कहानियों में कि पीढ़ी दर पीढ़ी किस्सों की शक्ल में ढलकर ये वर्तमान से जुड़ी रही है और अब ताजातरीन कहानियों की शक्ल में ढलकर आई है। इन कहानियों में मुश्किलों में भी नहीं घबराने और ईंट का जवाब पत्थर से देने की कला निहित है, लेकिन ऐसे नियंत्रण के साथ कि मानवीय गुणों का अनादर कभी भी और किसी भी परिस्थिति में नहीं हो। अकबर बीरबल की चुहलभरी इन कहानियों में जीवन की अटखेलियाँ है तो समय का विद्रूप भी। लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ की अचंभित कर देने वाली अनेक घटनाओं से अप्रभावित रह सकने के सुअभरे दृष्टिकोणों का हैरतअंगेज चित्रण भी इस संग्रह की कहानियां करती है। सच कहा जाए तो अकबर और बीरबल के बीच चलने वाली नोकझोंक में जीवन के गूढ़ रहस्य पैवस्त है, जो पाठक को हौसला भी देते हैं और गुदगुदाते भी है। ये कहानियां हंसी का दामन थामे हुए चलना सिखाती है और बताती है कि उन्मुक्त परिहास का असर किस तरह स्थायित्व ग्रहण कर लेता है।
संग्रह की कहानियों के विषय वैविध्य लुभाते हैं। ये कहानियाँ जीवन से सीधा सरोकार रखने वाली छोटी छोटी बातों में व्यंग्य। बादशाह अकबर अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छी मित्रता रखते थे। ऐसे ही एक फारसी मित्र थे जो कि बहुत ही विशाल साम्राज्य के राजा थे। बादशाह और उनका मित्र दोनों एक दूसरे को अक्सर पत्र लिखा करते और एक दूसरे से मजाक चलती रहती। बादशाह अक्सर चुटकुले और शायरियाँ लिखकर भेजते और फारसी का राजा उनको अक्सर तोहफे भेजा करता। एक दिन फारसी के राजा ने एक ऐसा तोहफा और पत्र भेजा जिसको देखकर बादशाह चौंक गए। तोहफे के अंदर से एक पिंजरा और एक पत्र निकला। पिंजरे को देखना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूँ, परंतु आपको कल तक इंतजार करना होगा। अगले दिन बीरबल ने दरबान से कहा कि वह दुनिया का सबसे सुंदर बालक लाकर बादशाह के सामने पेश करे। कुछ समय बाद दरबान ने आकर कहा, जहाँपनाह, ये रहा दुनिया का सबसे सुंदर बालक। बादशाह ने पूछा, तुम कैसे कह सकते हो कि यही बालक दुनिया का सबसे सुंदर बालक है? दरबान बोला कि जब उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनका अपना बेटा ही दुनिया का सबसे सुंदर बालक है, इसलिए उसे ही दरबार में ले जाना चाहिए। अब बादशाह अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल ने झूठ नहीं कहा था। हर माँ को अपना ही बालक सबसे सुंदर दिखाई देता है। अकबर बीरबल की जोड़ी सार्वभौमिक रूप से लोकप्रिय है। अकबर के अटपटे प्रश्न और हाजिर जवाब बीरबल के चटपटे उत्तर जहां लोगों का मनोरंजन करते हैं, वहीं ज्ञान, शिक्षा एवं बुद्धि चातुर्य का बोध भी कराते हैं। मुगल सम्राट अकबर कला का महान प्रशंसक, न्यायप्रिय और विनोदी स्वभाव का था, जबकि बीरबल अकबर के चहेते दरबारी, परम विद्वान तथा बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे ईर्ष्यालु दरबारियों की कुत्सित चालों को ऐसे मोड़ देते थे कि लोग वाह वाह कर उठते थे। यही नहीं, राज्य या नागरिकों की समस्याओं का समाधान भी बीरबल कुछ ही क्षणों में कर देते थे। कभी कभी उनके उत्तर ऐसे होते थे कि सम्राट अकबर भी बगले झांकने लगते थे। रंगीन चित्रों से सुसज्जित ये कहानियाँ बच्चों, युवाओं और बड़ों का मनोरंजन करने के साथ साथ चित्रकला के प्रति उनका रुझान भी बढ़ाती है। आशा है, इसे सभी वर्ग के लोग पसंद करेंगे। वे बोले, भला बच्चे को चुप करवाना भी कोई काम है? लगता है कि तुमने बच्चे को बहलाना नहीं सीखा। बीरबल बोले, महाराज, अगर आप बुरा न माने तो आप ही सिखा दें कि यह काम कैसे करना चाहिए। अगर मैं आपसे कुछ सीख सका तो बहुत बेहतर होगा। अकबर ने झट से हामी भर दी। सारे दरबारियों की आंखें उन पर ही टिकी थीं क्योंकि आज तक उन्होंने जहाँपनाह को कभी ऐसा काम करते हुए नहीं देखा था। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे किसी बच्चे की तरह जोर जोर से रोकर दिखाएं और वे उन्हें दिखाएंगे कि किसी रोते हुए बच्चे को कैसे बहलाया जाता है। बीरबल किसी बच्चे की तरह रोने लगे। अकबर पास आकर बोले, मेरे बच्चे रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल बच्चों की तरह आवाज बनाकर तुतलाते हुए बोले, गाय। मेले को अभी एक गाय लेनी है। अकबर को लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके एक इशारे पर गाय आ गई। कुछ ही देर बाद सभी गाय के पास खड़े थे। अकबर गाय दिखाकर बोले, ये अकबर बीरबल की नैतिक कहानियाँ। भारत में अकबर और बीरबल को कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। मुगल बादशाह अकबर महान के दरबार में जो नौरत्न थे उनमें से बीरबल एक था। अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई के कारण बीरबल बादशाह अकबर का सबसे अधिक विश्वासपात्र सभासद था। अकबर बादशाह की ओर से बीरबल को मिलने वाले अथाह मान सम्मान को देखकर अन्य सभासद मन ही मन में जलते थे, इसलिए वे हमेशा उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ न कुछ चाल चलते रहते थे। जबकि बीरबल के रूप में अकबर ने सच्ची सहानुभूति रखने वाले दोस्त को पाया था। उनके बीच जो चतुराई भरी हास्यास्पद घटनाएं घटीं थीं उन्हीं से भारतीय लोक कथाओं को एक समृद्धशाली विरासत मिली। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की ये कहानियां बच्चों के मानसिक विकास के लिए मार्गदर्शक के रूप में सुनाई जाती रही है।
उन्हीं कहानियों में से कुछ चुनी हुई कहानियां रंगीन चित्रों के साथ यहाँ प्रस्तुत है। इन रोचक कहानियों को पढ़कर बच्चों का खूब मनोरंजन होगा। ऐसी उम्मी अकबर जब अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहे थे तब उन पर जंग जीतने की दीवानगी सी छाई हुई थी। अपने साम्राज्य को विकसित करने के लिए अकबर ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में सामरिक प्रयास किए और देखते देखते सब राजेरजवाड़ों को अपने अधीन कर लिया। अपने समय में दबंग समझे जाने वाले राजा भी अकबर की ताकत का लोहा मानते थे। कई राजाओं के पास तो अपने दूत भेजकर ही अकबर ने किल फतह कर ली थी। स्थिति यह बन गई थी कि हर ओर अकबर की तूती बोलती थी। अकबर की सामरिक शक्ति की चर्चा दूर देश काबुल तक पहुंची और काबुल के बादशाह को जब अकबर की दरियादिली और कलापसंदगी के बारे में जानकारी मिली तब वह दिल्ली से राजनयिक संबंध बनाने के लिए लालायित हो उठा। एक दिन काबुल के बादशाह ने अकबर के पास अपना दूत भेजकर उन्हें दोस्ती का पैगाम दिया। अकबर ने काबुल के बादशाह के पैगाम पर भरे दरबार में प्रसन्नता जताई और काबुल के दूत का खूब सत्कार किया। अकबर ने अपने दरबारियों को गुप्त संदेश भेजकर ताकीद की कि काबुल के बादशाह द्वारा भेजे गए दूत के साथ वे लोग इस तरह पेश आए मानो खुद सुल्तान हों। इस तरह दूत जिस किसी भी दरबारी से मिलता उसके वैभव और उसके प्रभाव को देखकर दंग रह जाता। दिल्ली दरबार की दरियादिली भी दूत को एक दिन देखने को मिली। दूत के सम्मान में अकबर ने अपने महल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और शाही भोज का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान भर के 74 बटा अकबर बीरबल की अनोखी दुनिया बादशाह अकबर के दरबार में घोड़े के विक्रेताओं का अच्छा व्यापार होता था। एक दिन घोड़ों का एक नया विक्रेता दरबार में आया। अन्य व्यापारी भी उसे नहीं जानते थे। उसने 2 बेहद आकर्षक घोड़े बादशाह को बेचे और कहा कि वह ठीक ऐसे ही 100 घोड़े और लाकर दे सकता है, बशर्ते उसे आधी कीमत पेशगी दे दी जाए। नए घोड़े विक्रेता से खुश होकर बादशाह ने क्या किया? बादशाह को चूंकि घोड़े बहुत पसंद आए थे, सो वैसे ही 100 और घोड़े लेने का तुरंत मन बना लिया। बादशाह ने अपने खजांची को बुलाकर व्यापारी को आधी रकम अदा करने को कहा। खजांची उस व्यापारी को लेकर खजाने की ओर चल दिया। लेकिन किसी को भी यह उचित नहीं लगा कि बादशाह ने एक अनजान व्यापारी को